Janab, salam, namaste, adab, and welcome to today's event of Indian Diaspora. Today we are celebrating Lata Mangeshkar's legacy. As the title says, Lata Mangeshkar Forever, Remembering the Legend. और आपके लिए हमारी लोकल आर्टिस्ट, बहुत अच्छी पोएट, ये हर तरह का फन इनको आता है. शी इज अ डांसर, writer, singer, painter, nurse, as a profession in Georgetown University Hospital, और यहाँ लोकल नॉर्दर्न वर्जीनिया में रहती हैं. हमारे फोरम से कई बार पेश कर चुकी हैं. एक तरह से I consider her as very close friend and host of Indian Diaspora. तो वेलकम प्रीति गोविंदराज जी. और आपको सहारा देने के लिए, साथ देने के लिए इनके पोएट कलीग जो हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं, अमित खरे साहब. अमित खरे साहब काफी बड़ी पोजीशन से पे रहे हैं. जॉइंट डायरेक्टर मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को सर्व किया. आप आर्टिस्ट हैं, पोएट हैं. वेलकम अमित खरे साहब. और अब आपके हाथ में माइक है और आप प्रीति जी के हाथ में आज का शो. थैंक यू. So thank you, Rajiv साहब, and hello, नमस्कार, आदाब to everybody. मौसीकी की आज की इस खास महफिल में मैं अमित खरे आप सबका दिल से इस्तकबाल करता हूं. जनाब अल्लामा इकबाल साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है. वो कहते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. लता मंगेशकर भारत के लिए सिर्फ एक मशहूर गायिका नहीं थी. जैसा नौशाद ने उनके लिए कहा था, धड़कता है दिले हिंदुस्तां आवाज में तेरी. एक गायिका जिनके गाने पर भारत के वजीर आजम इतने जज्बाती हो जाते कि उनके आंसू बह निकलते हैं. एक गायिका जिनके चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हैं. एक गायिका जिसने अपने 75 वर्ष के फिल्मी कैरियर में लगभग 36 भारतीय और अन्य भाषाओं में लगभग 5000 फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए. ऐसी सुर सामग्री, स्वर कोकिला, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें देश की आवाज कहा जाता था, को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ही आज की इस महफिल का आयोजन किया गया है. प्रीति जी लता जी को अपने सुरों के माध्यम से श्रद्धांजलि देंगी. सन 1948 की बात है. लता मंगेशकर उस समय फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी. वो किसी रिकॉर्डिंग के दौरान गुलाम हैदर साहब से मिली. गुलाम हैदर साहब ने उन्हें फिल्म निर्माता एस मुखर्जी साहब से मिलवाया, जो कि उस समय एक पिक्चर बना रहे थे जिसका नाम था शहीद. शशधर मुखर्जी साहब ने लता जी को गाना सुना, लेकिन गाना सुनने के बाद उन्होंने कहा कि अरे इसकी आवाज़ तो बहुत महीन, बहुत पतली है, तो ये तो प्लेबैक सिंगिंग के लिए आवाज़ ठीक नहीं है. गुलाम हैदर साहब लता जी की काबिलियत को पहचान चुके थे, तो उन्हें एस मुखर्जी साहब की बात से इत्तेफाक न रखते हुए उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी उस समय करी थी कि जो बाद में जाकर सही साबित हुई. प्रीति जी, आपको याद है उन्होंने उस समय पे क्या भविष्यवाणी कर दी थी? जी, मैंने सुना है कि फिल्म निर्माता और निर्देशक उन्होंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में फिल्म निर्माता निर्देशक जो हैं लता जी के पांव छू के उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी फिल्म में प्लीज गाइए. जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा. और वो दौर आया जब हर निर्माता निर्देशक चाहता था कि लता जी उसकी फिल्म में गाने गाएं. कई हीरोइनें शर्त रखती थी कि हम फिल्म में तभी काम करेंगे जब हमारे गाने लता जी गाएंगी. और लता जी ने गुलाम हैदर साहब का हमेशा दिल से एहतराम किया,
क्योंकि उन्होंने उन्हें ब्रेक दिया। फिर उसके बाद जब एस मुखर्जी साहब ने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम मेरी फिल्म में गाओगी गाना। और ना सिर्फ उनका, बल्कि भिंडी बाजार में उनके उस्ताद अमान अली खान साहब, जिनसे लता जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी, उनकी भी वो हमेशा इज्जत करती रहीं। तो ये संगीत की ताकत और तहजीब ही है जो भाषा, जाति और धर्म से परे इन सब की दीवारों में कैद नहीं है। और हम संगीत की इस ताकत को लता जी के गाए गानों में भी शिद्दत से महसूस करते हैं। आपको नहीं लगता कि जितनी श्रद्धा भक्ति से हिंदी के भजन लता जी गाया करती हैं, उतने ही एहतराम के साथ में उर्दू के भी नात, कव्वाली इत्यादि? जी बिल्कुल। और रमजान का मुबारक और मुकद्दस महीना बस अभी अभी रुखसत हुआ है, अभी तो सिवैयों की मिठास भी जुबान पे है। तो मैं प्रीति जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई दुआ की शुरुआत से इस कार्यक्रम का आगाज करना चाहेंगी। जी बहुत शुक्रिया अमित जी। मैं फिल्म मुग़ल आज़म से इस कार्यक्रम का आगाज़ करना चाहूँगी। मौसीकी है नौशाद साहब की और कलाम है शकील बदायूनी जी की। ये राग मैं हर गाने का परिचय राग के साथ भी दूंगी, कोशिश रहती है। तो इसमें राग केदार पर आधारित है ये, बेकस पे करम कीजिए। और जो बाकी गाने जो लता जी ने इसी राग पर गाए हैं वो हैं उठाए जाओ उनके सितम और जाओ रे जोगी तुम जाओ रे। तो अब मैं शुरू करती हूँ, बेकस पे करम कीजिए।
वाह वाह प्रीति जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। हम हमारे सुनने वालों को बता दें, आज हमारे इस कार्यक्रम में पंडित नरेंद्र शर्मा जी, जो एक बहुत प्रसिद्ध गीतकार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं, बहुत अच्छे गीत उन्होंने रचे हैं और लता जी के साथ भी उनका बड़ा अच्छा साथ रहा है। ज्योति कलश छलके एक गीत है जो उन्होंने रचा, जिस पे लता जी ने आवाज दी थी। उनकी बेटी हैं लावण्या शाह, जो कि आज इस कार्यक्रम में बतौर दर्शक मौजूद हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। वेलकम लावण्या जी। तो लता जी की ये नात अभी आप लोगों ने सुनी, फिल्म मुगले आजम, जो कि 1960 में आई थी ये फिल्म, कि आसिफ साहब ने इसको निर्देशित किया था और ये गाना मधुबाला के ऊपर फिल्माया गया था। इसमें जिस दर्द और भरोसे की मिली जुली भावनाओं के साथ लता जी ने इसे गाया है, वो बस सुनते ही बनता है। लता जी की गायकी में एक बहुत अद्भुत बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए, लेकिन जिस भी भाषा में गाना गाया उसमें शब्दों का उच्चारण इतना साफ कि ऐसा लगता है कि जैसे वो वही भाषा बोलने वाली थी। अब ये गाना सुन के ऐसा लगता है जैसे लता जी की वैसे मूल भाषा मराठी थी, लेकिन लगता ये है कि जैसे वो उर्दू भाषा बोला करती थी, तो मूल रूप से उर्दू भाषी हो। अब भाषा कोई भी हो, इबादत तो इबादत ही होती है। तो प्रीति जी, अब अभी एक हिंदी इबादत गीत भी गा दीजिए। अच्छा, एक मिनट रुकिए, अभी मदर्स डे भी जस्ट निकला है, तो आप एक मदर बेटे का कोई रिश्ते वाला गाना गा दीजिए। अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे नहीं पता, प्रीति जी के ऊपर छोड़ देते हैं वो कौन सा गाना सिलेक्ट करती हैं। जी जी, मैं आपकी दोनों फरमाइशें पूरी करती हूँ। और भजन और ममता दोनों का मिला जुला एक राग है, राग खमाज, और उसकी कुछ पेशकश जो लता जी द्वारा गाई गई हैं उनको कुछ पेश करती हूँ, फिर मूल गाने पर आती हूँ। वैष्णव जन तो तेन्हे कहे जे, ओ सजना पिया तो से ना लागी रे। तो अब मैं जो गीत गा रही हूँ, भजन और ममता दोनों का पुट लिए हुए है, बड़ा नटखट है रे, फिल्म अमर प्रेम से आर.डी. बर्मन जी का संगीत है और इसके प्यारे बोल आनंद बख्शी द्वारा दिए गए हैं। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है
बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे। शुक्रिया। बहुत बढ़िया प्रीति जी। इस गीत को सुनते समय यदि आंखें मूंद लें तो ऐसा लगता है जैसे सामने ही यशोदा और बालकृष्ण की लीलाएं घट रही हैं। मैं इस फिल्म के बारे में, ये फिल्म अमर प्रेम का गीत था, 1972 में ये पिक्चर आई थी। दो बातें शेयर करना चाहूंगा। एक तो इस पिक्चर का एक और गीत था, रहना बीती जाए शाम ना आए। ये जो गीत था, इसमें बड़ा अनयूजुअल ब्लेंड ऑफ टू रागास था। इसका जो मुखड़ा था वो राग तोड़ी में लता जी ने गाया था, और जो अंतरे थे वो राग खमाज में गाए थे। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो मैं शेयर करना चाहता था। दूसरी बात इस गाने के बनाए जाने के संबंध में है। आर.डी. बर्मन साहब ने इसकी धुन बनाई और उसको एक सामान्य भजन की तरह ही बना दिया था पहले। तो एस.डी. बर्मन साहब ने उस धुन को सुना, तो उन्होंने पूछा कि ये इस फिल्म में किस सिचुएशन पे ये गाना है, और जब उनको सिचुएशन बताई गई तो उन्होंने फिर जो आर.डी. बर्मन ने जो धुन बनाई थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर का कंपोजर कहाँ है भाई, क्योंकि इस फिल्म की जो नायिका है उसको वो एक तवायफ है, और इस बच्चे के लिए वो गाना गा रही है। जो बच्चा वो मतलब शी कुड नॉट बी ए मदर, तो वो उसकी जो भावनाएं हैं, जो उस बच्चे के प्रति उसकी ममता है, वो फीलिंग इस गाने में आ नहीं रही है। तब फिर उसके बाद आर.डी. बर्मन जी ने ये धुन बनाई, और फिर लता जी ने तो जो राग खमाज में इसे गाया और जो भावनाएं उकेरी, तो उसने इस गीत को बिल्कुल ऐतिहासिक गीत बना दिया। अच्छा प्रीति जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा ना माने तो। मैं ये कह रहा था कि लता जी ने तो इतने सारे गीत गाए हैं, बहुत एक से बढ़कर एक गाना गाया है लता जी ने। उनमें से अगर कोई 10-11 गाने गाने के लिए चुनने हो तो बड़ा ही कठिन काम है, मतलब ये तो मेरे तरफ से तो इम्पॉसिबल टाइप की चीज है। तो आपने ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे किया? कुछ ना कुछ तो आपने आधार लिया होगा जिसके बेसिस पे आपने ये गाने चुने। तो क्या है वो? हमारे जो मैं मैसेजेस में देख रहा हूँ, हमारे श्रोता भी जानना चाहते हैं कि आप आज के गानों का चयन आपने किस आधार पे किया है। आप प्रीति जी, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ, तो एक तो मैंने ये काफ़ी बैक एंड फोर्थ हुआ था, क्योंकि लता जी ने इतने सारे खूबसूरत गाने गाए हैं, उसमें से कौन सा मैं चुनूँ कौन सा छोड़ूँ, बहुत मुश्किल काम था। एक आधार मैंने ये किया कि उनके हर रंग के गाने को मैंने चुना है, या खुशी हो या गज़ल हो या भजन हो या नात हो या कव्वाली हो, ऐसे मैंने चुना, और उसी पर और कोशिश भी की कि सब संगीतकारों के एक एक नगीने को यहाँ प्रस्तुत करूं, लेकिन हो नहीं पाया। कभी कभी एक से ज़्यादा गीत जो हैं एक संगीतकार के आ गए हैं, लेकिन कोशिश तो यही थी। तो चलिए, तो हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो लता जी जितने अच्छे से लोक धुनों पे आधारित गाने गाती हैं, उतनी ही सहजता से शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने भी गाती हैं। कहते हैं कि जितना शुद्ध गंधार लता जी के सुर में था, वो तो कई वाद्य यंत्रों में भी नहीं होता। और वो एक अकेली गायिका थी जो एक साथ दोनों सप्तक, मतलब मंद्र सप्तक एंड तार सप्तक, दोनों सप्तक में एक ही साथ गा सकती थी। तो ये खूबी लता जी की खूबी थी। तो अभी कोई प्योर शास्त्रीय संगीत, कोई राग वाला गीत सुनाइए प्रीति जी। जी, मैं इसके लिए मदन मोहन, जो उनके प्रिय संगीतकार थे, उनका एक गाया हुआ उनका संगीतबद्ध किया हुआ एक गीत मैं पेश करना चाहती हूँ। राग चारुकेशी पर आधारित है। इसके लिए मदन मोहन जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और फिल्म थी दस्तक,
गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और ये बहुत अच्छी हिंदी में मतलब ये गीत रचा गया है। मजरू जी ने बहुत बढ़िया इसे लिखा है। इसी राग पर आधारित कुछ और गाने। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, बेदर्दी बालमा तुझको बेखुदी में सनम। तो अब गीत पर आती हूँ। बहुत बढ़िया प्रीति जी। शाल जी गाना बहुत टफ गाना,
एक बात तो माननी पड़ेगी, लता जी के गाए हर गीत के साथ उस गीत का मौसम सा बन जाता है। अब जैसे आपने ये गीत सुनाया ना, तो इसी तरह के जाने कितने गीत और याद आने लगे। मायरी मैं कैसे कहूँ पीर अपने जिया की, जी जा जा रे जा बालम वाह, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियां, जी हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जी और जाने क्या क्या। जी पर अब मौसम को कहाँ एक सा रख सकते हैं, ये तो पल पल में बदलता ही जाता है। वो कहते हैं ना, कभी गुंचा कभी शोला कभी शबनम की तरह, लोग मिलते हैं बदलते हुए मौसम की तरह। जी जी बिल्कुल। और बदलते हुए मौसम से कभी कभी अमित खरे जी वो जुकाम खांसी भी हो जाती है। बिल्कुल, और कोविड का दौर चल रहा है अभी, और फिर होता ये है कि जरा सी खांसी आती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। खैर मैं बहुत गाने में कमजोर हूँ, मेरे गाने से तो ये किस गीत की पैरोडी समझ में नहीं आएगा। प्रीति जी, आप ये गीत सुना सकती हैं? जी शुरू जरूर। जरा सी आहट मेरी अगली पेशकश है, राग यमन कल्याण पर है। उसके कुछ और गीत मैं पहले सुनाना चाहती हूँ। ये फिल्म हकीकत से है, संगीत फिर से मदन मोहन जी का, लेकिन इसका कलाम इतना खूबसूरत कैफी आजमी जी ने लिखा है कि मैं इसे छोड़ नहीं पाई, इसीलिए दोबारा मदन मोहन जी आ गए हैं। तो बाकी गीत जो यमन कल्याण में लता जी ने गाए हैं और बहुत मशहूर हुए, जिया ले गयो जी मोरा सावरिया, तुम गगन के चंद्रमा हो, इस मोड़ से जाते हैं इन्हीं लोगों ने। तो ये सारे राग जो हैं यमन कल्याण पर हैं। और अब जरा सी आहट। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं।
वाह 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 प्रीति जी, कमाल है। प्रीति जी, सचमुच भारतीय संगीतकारों ने ऐसे ऐसे अभिनव प्रयोग किए हैं कि सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। अब इसी गीत को देखिए, इसका प्रारंभिक संगीत सुने तो लगता ही नहीं कि ये निराशा और विरह से उपजे दुख का गीत है, किंतु राग यमन कल्याण के प्रयोग ने इस गीत में निराशा को आसक्ति में और दुख को प्रेम में बदलकर गीत को जो शांतिदायक रूप प्रदान किया है, श्रोता उसे बस आंख बंद करके अनुभव करके गीत में डूबता ही चला जाता है। और कैफी साहब के नगमों के तो खैर सभी कायल हैं। 1973 में एक फिल्म आई थी गरम हवा, उसमें कैफी आजमी साहब की लिखी एक कव्वाली थी जिसे वारसी बंधुओं ने गाया था। उसके बोल थे मौला सलीम चिश्ती ख्वाजा सलीम चिश्ती। बहुत बढ़िया कव्वाली थी। प्रीति जी, मुझे लगता है कि फिल्मी कव्वालियों का अपना एक अलग ही मजा होता है जी बिल्कुल। और जब आप हर रंग के गीत गाने का संकल्प लेके चलिए तो जरूर आपके झोले में कोई ना कोई कव्वाली भी होगी। जी जी। तो क्या है कोई कव्वाली हमारे लिए लेकर आई हैं? जी, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहती थी कि जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं, जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक चलने वाले संगीतकार हैं। उनके फन का जादू पता नहीं कब से चल रहा है, पारस मनी से आज तक चला जा रहा है। और उनके जो भी शोज़ होती हैं तो उसमें ये कव्वाली ज़रूर आती है। और जैसे आपने कहा कि अधिकतर मुस्लिम पृष्ठभूमियों वाली जो मूवीज़ होती थी उसमें कव्वालियाँ होती थी, लेकिन इस फिल्म में मेरे हमदम मेरे दोस्त में लता जी ने एक कव्वाली गाई है। अक्सर इसे आशा भोसले जी ही गाती थी। तो मजरूह सुल्तानपुरी के गीत के बोल हैं और शायद आपने सुना होगा। मुझे बहुत प्रिय है मुमताज़ जी, और उन्होंने इतना बढ़िया इसमें डांस किया हुआ है, बिल्कुल हिरनी की तरह वो नाच रही हैं इन अ ब्लू आउटफिट। तो अगर आप लोगों ने देखा ना हो तो ज़रूर देखिए यूट्यूब पर इसे। और मैं भी कव्वाली शुरू करती हूँ। कैसी
शुक्रिया, मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत लंबी कवाली है, पर इसकी एक और विशेषता ये है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसमें गरबा के बीट्स को भी इंक्लूड किया हुआ कवाली के साथ, और माशाल्लाह मुमताज़ जी ने तो ये अदायगी की है उस फिल्म में, मज़ा आ जाता है। शुक्रिया, मजा ही आ गया प्रीति जी, सही में लता जी ने क्या तो उम्दा गाया और आपने क्या तो बेहतरीन निभाया। आप इस कव्वाली की एक और विशेषता यह है कि इसमें टेम्पो का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, एकदम से गाना फास्ट हो जाता है और फिर एकदम से स्लो पे लौट के आता है, तो निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है गायक के लिए, लेकिन आपने बखूबी निभाया उसको। शुक्रिया। तो उन दिनों जो कव्वालियां हुआ करती थी उसमें हुस्न और इश्क की तकरार का एक अलग ही रंग, एक अलग ही लुत्फ हुआ करता था। जी जी। पर शरारत और शोखियां सिर्फ कव्वाली की बपौती तो नहीं, लता जी ने अपने गीतों में जब भी शरारत और शोखी का प्रयोग किया तो वो गीत अमर हो गए। तो फिर चाहे वो दो सहेलियों की चुहल वाला गीत हो, मन क्यों बहकारी बहका आधी रात को, या फिर अपने प्रियतम से तकरार का गीत हो, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। तो लता जी के इस तकरार भरे गीत, इस मस्ती भरे अंदाज का भी कोई गाना आपके आज के संकलन में है प्रीति जी? जी हाँ, अक्सर तो शरारत और शोखी से भरे जो गीत होते थे वो आशा जी गाती थी उन्हें, लेकिन लता जी को भी बखूबी आर.डी. बर्मन जी ने एक बहुत प्यारे गीत में इस्तेमाल किया है या उन्होंने बहुत बढ़िया गाया है, और गीत के बोल हैं, आपने सभी ने देखा ही होगा, छाया गीत चित्रहार में काफ़ी पॉपुलर गीत होता था, तो वो है बाहों में चले आओ, और इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, और फिल्म है अनामिका, और जया भादुरी और संजीव कुमार।
समझता नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का बहुचन हाँ हमसे सनम क्या करता हमसे सनम क्या करता। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। फिल्म अनामिका 1973 में आई थी ये पिक्चर, और इस गीत के बारे में भी एक कहानी है। तो वो ये है कि एस.डी. बर्मन साहब के साथ तो लता मंगेशकर की जोड़ी बन गई थी। उन्होंने काफ़ी गाने एस.डी. बर्मन साहब के साथ में गाए लता जी ने। लेकिन फिर एट वन पॉइंट उनका कुछ थोड़ा सा अनबन एस.डी. बर्मन साहब के साथ हो गया, और फिर कहते हैं कि काफ़ी दिनों तक उन्होंने उनके साथ ना तो कोई गाने गाए और ना ही यहाँ तक कि बातचीत बोलचाल भी बंद हो गई थी। अब हुआ यूं कि आर.डी. बर्मन, उनके बेटे जो थे, वो म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे थे, और महमूद साहब उन्हें अपनी फिल्म में छोटे नवाब पिक्चर बना रहे थे, महमूद साहब, और वो उसमें उन्होंने ब्रेक दिया था आर.डी. बर्मन साहब। अब आर.डी. बर्मन साहब की भी बड़ी दिली तमन्ना थी कि लता जी मेरी पिक्चर का गाना गाएं, जैसे कि उस समय सारे डायरेक्टर्स की तमन्ना हुआ करती थी। लेकिन उन्हें बड़ा संकोच हो रहा था अपने पिताजी से अनबन की वजह से कि मैं रिक्वेस्ट करूं लता जी से, और कहीं लता जी उस मतलब पता नहीं मेरी बात मानेंगी कि नहीं मानेंगी। लेकिन फिर उन हिम्मत करके एक दिन उन्होंने लता जी को फोन लगा दिया। अब लता जी का तो दिल इतना बड़ा था, जैसे ही आर.डी. बर्मन ने उनसे बोला, वो ना सिर्फ गाना गाने के लिए तैयार हो गई उनकी पिक्चर में, बल्कि वो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने उनके घर गई। और आर.डी. बर्मन साहब बताते हैं कि जब वो घर गई तो एस.डी. बर्मन साहब भी उनसे इस तरह से मिले कि जैसे उनके बीच में कोई बात कभी थी ही नहीं। तो ये इस तरह से बेटे ने एक अपने पिताजी और एक गायिका के बीच में जो आइस थी उसको पिघला दिया। तो इस गीत से मिलता जुलता एक शेर याद आ गया है प्रीति जी। नींद तो दर्द के बिस्तर पे भी आ सकती है, उनके आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं। खामोश गाजीपुरी साहब का शेर है। लता जी ने गजलें भी तो बहुत अच्छी अच्छी गाई हैं प्रीति जी। तो क्यों ना उनकी गाई एक गजल सुनी जाए आपसे, क्योंकि गजल सुने बिना तो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लगेगा। जी बिल्कुल। मैं जो गजल गाने वाली हूँ वो फिल्म अदालत से है। दोबारा मदन मोहन जी आ गए और कलाम है राजेंद्र सिंह जी का, किशन का, आई एम सॉरी, राजेंद्र किशन जी का, और पर्दे पर निभा रही है नरगिस जी। बहुत दर्द भरा अब हर रंग जो मैं लता जी का कहती आ रही हूँ, तो इसमें दर्द का रंग है। मुहाबत में धोने खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मुहाबत में धोने खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग।
शुक्रिया। बहुत बढ़िया प्रीति जी, बिल्कुल अलग अंदाज लता जी का गजल गाने का। और अदालत में और भी 2 गीत बहुत बहुत मधुर गीत थे। एक उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, और दूसरा जाना था हमसे दूर बहाने बना लिए। वो दौर ही ऐसा था, उस दौर में पिक्चर तभी हिट होती थी जब उस पिक्चर के गाने हिट हों। जी, ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही एक फ़िल्म आई थी अभिमान, जहाँ पे एसडी बर्मन ने ऐसा तहलका मचा दिया था, संगीतमय तहलका, कि हर गीत उसका मकबूल हुआ था, मशहूर हुआ था। तो वहाँ से मैं एक गीत लेकर आई हूँ, राग मांड पर आधारित है। वैसे तो उसकी हर गाना उसका बहुत बेहतरीन है, और मैं जानती हूँ कि रज़ी भाई का फेवरेट गीत जो मैंने पहले की महफिल में गाया था वो है नदिया किनारे। आज मैं गा रही हूँ अब तो है तुमसे, राग मांड पर आधारित। इसके 2 और गाने मैं ज़रा पेश करती हूँ। फिर तेरी कहानी याद आए, फिर तेरा फसाना याद आया। और दूसरा, बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। तो गाती हूँ। अभिमान का ये गीत मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं, और अब तो है तुमसे। एक मिनट, थोड़ी सी देर हो गई है।
बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत खूब। शुक्रिया। भाई अमित साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज को आप अनम्यूट कीजिए जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस मुकाम पे रजी साहब आप कुछ अनाउंसमेंट करना चाह रहे हैं शायद, तो प्लीज आप यू जस्ट गो अहेड। जी फैसल, यूजुअली चूंकि मुझे एक ही देना होता था, तो मैं जरा सा कुछ अनाउंसमेंट कुछ ऐसा कर रहा हूँ। ये देखिए, अगले वीक का हमारा अनाउंसमेंट है, बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि अभी थोड़ा आराम भी प्रीति को मिल जाएगा। तो ये काफी हमारे फेमस, हमारे जमाने में हमारे स्टूडेंट नेता भी होते थे अलीगढ़ में, और अब तो काफी नाम कमाया। प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ पद्मश्री भी हैं, जामिया में काफी बड़ी पोजीशन पे रहे और जगहों पे चांसलर रहे, वाइस चांसलर रहे। उनका साथ देने वाले प्रोफेसर रहीम किदवाई साहब अलीगढ़ के इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड रहे। तो ये लोग मदरसा के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर और वे फॉरवर्ड जो है, ये जो ट्रेडिशनल मदरसा है उसको कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं ताकि वो कंपैटिव फील्ड में आ सके, इस पे अगला उनका होगा। तो उसके बाद मैं आपको काफी बड़ा हमारा एक इवेंट बहुत दिनों से रुका हुआ है, and this is considered our heavily invested event, जो एक ट्रेजेडी की वजह से दानिश की नहीं कर पाए, और दिस इज रेडी एंड ही इज आल्सो रेडी। तो अब वो नए पोस्टर के साथ ये हाजिर है आप लोगों के सामने। आप सब लोग इसको और प्रचार करें, आगे बढ़ाएं। दिस इज ए लाइव प्ले, लाइव स्टेज प्ले डन इन दिल्ली, एंड वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा शमय शबिस्तान दिल्ली। दिस इज ए रिक्रिएशन ऑफ द लास्ट मुशारा ऑफ रेड फोर्ट। तो ये दोनों अनाउंसमेंट के बाद एक तीसरा अनाउंसमेंट है, जो अब हमारे इंडियन डायस्पोरा में एक नई चीज आ रही है। ये देखिए, हर महीने हम एक नया मंथली सीरियल इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसका नाम होगा अदबी संगम। थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है यहाँ पे, एक आध लोगों के नाम और अदबी पे, लेकिन इट इज अदबी संगम के नाम से हर फर्स्ट सैटरडे को मंथ में ये होगा। इस टीम में 4 लोग, हम तो ऐसे ही जुड़े हुए हैं। मेन लोग जो हैं वो प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब, वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपर्ट ऑन उर्दू लिटरेचर, और डॉक्टर मोज़म सिद्दीकी साहब जो यहाँ वॉइस ऑफ अमेरिका में रह चुके हैं और बहुत जाने पहचाने हैं, और नोमान शौक साहब, ही इज ए वेरी अकम्प्लिश्ड पोएट और एंकर हैं ऑल इंडिया रेडियो में। इस टीम से हम एक हर महीने एक नई थीम इंट्रोड्यूस करेंगे। इट विल बी ए मिक्स ऑफ लिटरेचर एज वेल एज ए लिटिल एंटरटेनमेंट रिगार्डिंग गजल एंड नज्म, और इसमें दूसरे लिटरेचर्स का बाद में भी कुछ शुमार होगा। तो आप लोग इसका इंतजार करें। पहला इवेंट हमारा सैटरडे जून 4 को होगा। उसका टाइटल हम अभी आपको नहीं देंगे, न थीम बताएंगे, दैट्स अ सरप्राइज। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अब ओवर टू यू अमित जी। ओके, तो हमने इस ब्रेक से पहले अभिमान फिल्म का गीत सुना, और मैं एक्चुअली अभिमान फिल्म की कहानी में खो गया था। तो जो गीत प्रीति जी ने गाया था अभिमान फिल्म का, वो एक्चुअली उस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक स्थापित गायक और एक काफी टैलेंटेड लड़की की शादी होती है, और वो लोग पहले शादी के बाद उस लड़की की ही मर्जी रहती है कि हम सिर्फ डुएट सॉन्ग्स गाएंगे, बट उसको उसके टैलेंट की वजह से उसको ये फर्स्ट सोलो सॉन्ग गाने का एक चांस मिलता है, और ये गाती है वो ये सोलो सॉन्ग, और फिर उसके बाद मतलब शी डिडंट लुक बैक। तो ये उस फिल्म की कहानी थी। तो ये हर गायिका के साथ होता है प्रीति जी, लगता है कि जैसे एक कोई गाना होता है उनकी जिंदगी में जिसके बाद वो एकदम से यू शी रीच टू द टॉप। तो लता जी की जिंदगी में ऐसा कौन सा गाना था? जी, मैंने सोचा था कि मैं उसे गाऊंगी, लेकिन उसे शामिल नहीं कर पाई। आएगा आने वाला। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
आएगा आने वाला एक ऐसा गाना था जो जिसके बाद लता जी एकदम से काफी, और फिर इस तरह के जो गाने थे वो तो लता जी के नाम ही जैसे लिख दिए गए थे, वो मतलब जो थोड़े से सस्पेंस वाली सिचुएशंस के लिए। हॉन्टिंग तो सॉन्ग कितने सारे गीत हैं, जी गुमनाम है कोई, मेरे नैना सावन भादो, जी झूम झूम ढलती रात, और कहीं दीप जले कहीं दिल, आप इसको भूल गए? हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, कहीं दीप जले कहीं दिल तो आपसे सुनना है मुझे, जी गाएंगे आप? जी जी जरूर गाऊंगी, बहुत प्यारा गाना है। इसीलिए भी ये विशेष है क्योंकि 1962 में 20 साल बाद फिल्म से ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। हेमंत दाग का म्यूजिक डायरेक्शन और गीत का शकील बदायूनी, और इस गाने को गीत कार के लिए यानी शकील बदायूनी जी को और गायन के लिए लता जी को, दोनों को पुरस्कार प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत खास गीत है, पेश करती हूँ।
बहुत बढ़िया आलाप लिया आपने, और आलाप ही इस गाने की जान है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पिया देर न कर आ मिल, इस लाइन पे थोड़ा सा अटक गया हूं मैं जी। सच में किसी के इंतजार का आनंद अपने आप में एक अनूठा आनंद है, और इस इंतजार के आलम को लता जी ने एक और गीत में बहुत मधुरता के साथ गाया है। उस गाने ने भी चित्रहार में बहुत धूम मचाई थी। जी, मेरे ख्याल से आपका इशारा उस गाने से है जो सबने शायद देखा ही होगा। ये समा है ये प्यार का, नंदा जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक समझे। जी जी जी। तो हम ये गीत सुनना चाहेंगे आपसे। जी, शुक्रिया। और फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले, और कल्याण जी आनंद जी का ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, और गीतकार हैं आनंद बख्शी जी। Sorry. चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का।
बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रीति जी, आप कह रही थी कि आपने हर रंग के गीत चुने हैं इस प्रोग्राम में गाने के लिए? जी करीब करीब। जी जी। तो मुझे लगता है कोई ऐसा गीत आपने जरूर चुना होगा जिसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य का संगम हो, क्योंकि लता जी ने इतनी सारी एक्ट्रेस के लिए नृत्य गीत गाए हैं। वैजंती माला, वहीदा रहमान, आशा पारेख, हेमा मालिनी से लेकर जयप्रदा, श्रीदेवी, मीनाक्षी शेषाद्री, रानी मुखर्जी, शिल्पा शेट्टी तक के लिए नृत्य गीत गाए हैं। जी, बहुत लंबा मतलब उनका गायन का टाइम रहा है। तो सबके लिए 3 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी है। तो आप हमारे लिए इस जॉनर का कौन सा गीत लेकर आई हैं? तो मैं लेकर आई हूँ, मेरा प्रिय गीत है राग झिंझोटी पर आधारित, मुँह से छल किए जा। फिल्म गाइड से है और संगीतकार हैं SD बर्मन। और थोड़ी देर पहले जो मैंने गाया था, इट वाज अ लिटिल वेस्टर्न लाइट म्यूजिक, और ये बिल्कुल शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीत है। और झिंझोटी की बाकी जो खूबसूरत गीत लता जी ने गाए हैं वो हैं जा जा रे जा बालमुआ और छुप गया कोई रे दूर से पुकारगी। तो अब मैं गीत पर आती हूँ, मुँह से छल किए जा। मुँह से छल किए जा, हाय रे हाय हाय देखो सैया वे माँ, सैया वे माँ। मुँह से छल, मुँह से छल, मुँह से छल किए जा, हाय
तो अच्छा, सच सच बताइएगा, ये गीत आपने इसीलिए चुना ना कि आपने भी भरतनाट्यम सीखा है? जी, वहीदा रहमान ने बहुत खूबसूरत इस पर नृत्य किया हुआ है और भरतनाट्यम से तो मेरा लगाव है ही। तो हाँ। इस गीत के बारे में एक और खास बात, आज जब मैं इस गानों के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बात मुझे पता चली कि इस गीत में जो तबला बजाया है वो शिव कुमार शर्मा जी ने बजाया है, जो अभी अभी रिसेंटली संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी, इनका निधन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ। तो उन्होंने इस फिल्म के लिए तबला बजाया था। मुझे लगता है प्रीति जी, जैसे नृत्य के लिए नर्तक और संगीतकार की जोड़ी में आपसी समझबूझ जरूरी होती है, वैसे ही गायक और संगीतकार के बीच में भी जरूरी है। जी। तो जैसे आप बता रही थी मदन मोहन जी और लता जी की जोड़ी, जी। एक समय उन्होंने इंडस्ट्री में बिल्कुल धूम मचा रखी थी। मदन मोहन जी ने इतनी मधुर और कर्णप्रिय धुनें रची और लता जी ने इतने मनोयोग से गाए गीत वो कि सारे ही गीत लगभग अमर हो गए हैं। लग जा गले, मेरा साया साथ होगा, नैनों में बदरा छाए, रुके रुके से कदम, मतलब बिल्कुल अंतहीन लिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि गायक और संगीतकार के बीच संबंध हो विशेष, तो फिर तो गीत मधुरतम हो ही जाते हैं। बिल्कुल। लता जी ने बहुत सारे संगीतकारों के साथ गाया, पर कुछ नाम ऐसे हैं जिनके संगीत निर्देशन में गाए लता जी के गीत अलग ही मधुरता लिए हुए हैं। और सलील चौधरी जी एक ऐसे ही संगीतकार हैं, लता जी ने उनके साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत नगमे गाए हैं, हमें दिए हैं। जी। तो मैं जब सलीला के साथ जब गुलजार जी का गठबंधन हो उनकी जुगलबंदी, अरे वाह वाह वाह, फिर तो क्या कहने, मतलब फिर तो यही कहेंगे हम लोग कि हो जाए। शुक्रिया। तो ये मेरा आखिरी गीत है और फिल्म है आनंद। संगीत तो हम बता ही चुके हैं, सलीला की है और गीतकार गुलजार हैं। राग मालगुंजी पर ये गीत आधारित है और जैसे अमित जी ने पहले बताया था कि आर.डी. बर्मन की पहली फिल्म का गाना जो लता जी ने गाया वो इसी पर आधारित है। घर आजा घिर आए, ये, और दूसरा अदालत से उनको ये शिकायत है कि हम, तो शुरू करती हूँ। जिया लगी ना तेरे बिना
शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। सॉरी। लता जी के बिना हमारा जिया लगना मुश्किल है। अपने 7 दशकों के फिल्मी कैरियर में 3 पीढ़ियों की फिल्म अभिनेत्रियों को अपनी आवाज दी। अपने से 30-40 वर्ष छोटी अभिनेत्रियों के लिए पार्श्व गायन करना किसी चमत्कार से कम नहीं। पर लता जी की आवाज ने तो शायद उम्र के बंधन को बिल्कुल तोड़ ही दिया था। राज कपूर उन्हें साक्षात सरस्वती कहा करते थे जी। देवानंद जी ने उनके बारे में कहा था कि ऐसी घटना कई दशकों में एक बार होती है जिसे लता मंगेशकर कहा जाता है। लता जी हमेशा अमर थी, अमर रहेंगी, हमेशा हमारे बीच रहेंगी। हम लोगों के लिए शायद यही सबसे बड़ी बात है कि हमने उस दौर में जन्म लिया जिस दौर में लता मंगेशकर थी और लता मंगेशकर गाने गाया करती थी। और उनके जैसी महान गायिका के काम का एक अंश भी समेटने के लिए ये प्रोग्राम तो खैर बहुत ही छोटा प्रोग्राम है। कितना कुछ गाया, कितना कुछ रह गया। पर आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, हमें सुनने के लिए, सराहने के लिए और मनोबल बढ़ाने के लिए। हम कृतज्ञ हैं लता जी के और आप सबके। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रीति जी, आपको जी, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और हमारी हौसला अफजाई की और लता जी को याद करने में हमारा साथ दिया। इतनी महान गायिका हैं, उनके लिए तो बचपन से जो सुनते आए हैं उसका मैं एक छोटा सा अंश ही प्रस्तुत कर सकती हूँ और उनकी चरण धूलि हमें मिल जाए बहुत है। और ये महज एक कोशिश थी मेरी तरफ से। और मेरे इस सभा में मेरे कुछ स्कूल से मेरी सखियां जुड़ी हैं, कुछ कॉलेज से जुड़े हैं और बहुत सारे मित्र यहाँ पर। और रज़ी भाई को मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस खूबसूरत महफिल को पेश करने के लिए और मुझे इसमें हिस्सा लेने का मौका देने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। प्रीति जी और अमित खरे साहब, आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसे कंडक्ट किया, बहुत ही जादू जगा दिया आपने जनाब। आज जो ब्लेंडिंग आपकी थी ना, उर्दू की, हिंदी की और हिंदुस्तानी की, वो सारे लोगों के लिए बहुत ही सही रही। और जिस तरह से फिर रिविजिट किया आपने बॉलीवुड को और इसकी हिस्ट्री होती है, किसने लिखा, कब क्या हुआ, ये सब भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो आई होप कि ऑडियंस को बहुत पसंद आया होगा। तो अब ऑडियंस को कैसा लगता है इसमें हम चलते हैं। तो ये दूसरा जो सेशन है, ये एक ब्रीफ सेशन है जिसको होस्ट करते हैं हमारे होस्ट डॉक्टर रफत हुसैन। वो अब लोगों के कमेंट सुनेंगे या बुलाएंगे उनको कि भाई अपने अपने कमेंट आप बताइए, अप्रिशिएट कीजिए। और आई होप कि वो सबके लिए ओपन होकर जरा तालियों से आप सबका जो है इस्तकबाल करें कि भाई अप्रिशिएट करें कि हाँ भाई आप लोगों ने। तो आई स्टार्ट एंड चलिए भाई आप सब लोग कीजिए। और फैसल ओपन कर दो ताकि 1 मिनट के लिए ताली की आवाज भी आ जाए। इट्स ऑल ओपन। ओके भाई, ताली तो बजाइए। फिर रफत सबको म्यूट करके 1 by 1 करेंगे। वंडरफुल प्रोग्राम। और मैं कमेंट सारे लोगों ने सबका पढ़ा होगा। रफत नोज ऑल दैट हाउ टू हैंडल इट। थैंक यू। ओवर टू यू डॉक्टर हुसैन। थैंक यू रजी भाई। अब जो है ये सेशन जो है क्वेश्चन एंड आंसर का होता है, तो मेरे ख्याल में सवालात की तो कोई गुंजाइश नहीं है, सिर्फ आप कमेंट ही कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल भी है तो ज़रूर आप पूछिए। तो आप हाथ उठा लीजिए या तो डिजिटल हैंड उठा दीजिए या जो है मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई डॉक्टर मोहम्मद और शांति फैयाज हुसैन साहब। सर थैंक यू वेरी मच। इट्स रियली एन ऑनर कि आप लोग जो है ना, यहाँ मिशिगन में मैं हूँ, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में, और ये ग्रुप जो है इस कदर डेडिकेटेड है।
तो इसलिए थैंक यू वेरी मच। और प्रीति जी और अमित साहब, इट वाज रियली इंस्पायरिंग। मतलब है, इट इज सो टचिंग that every moment felt like that, oh my God, I am with them and listening to them. So thank you, and thank you. जी मुअज्जम साहब, आप कुछ कहने वाले हैं? हाँ, तो गजल उसने छेड़ी मुझे साज देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना। तो इतनी यादें ताज़ा हो गई आज के प्रोग्राम को सुनने के बाद, और मैं अमित जी और प्रीति जी दोनों का बहुत आभारी हूँ, और जिस तरह उन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया। और एक दो चीज़ें, एक तो लता जी जो हैं वर्ल्ड गिनेस रिकॉर्ड होल्डर थी, उनके जितने गाने किसी और आर्टिस्ट ने दुनिया भर में नहीं गाए। और लता जी के साथ जो उनका लेवल था उनकी आर्टिस्ट्री का, तो उनको कुछ आर्टिस्टों से कंपेयर किया जा सकता है। इजिप्ट की कुलसूम और लेबनान की फैरूज, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी नूर जहां, क्योंकि लता जी जो है नूर जहां को बहुत पसंद करती थी, और ये एडमिरेशन दोनों तरफ से था। और लता जी ने मेहदी हसन के बारे में जो कहा था वो भी मैं आपके सामने पेश कर दूं। तो लता जी ने कहा था कि मेहदी हसन साहब की आवाज़ में ईश्वर बोलते हैं, और उनको मेहदी हसन की आवाज़ बहुत पसंद थी। और ये भी म्यूचुअल एडमिरेशन था, मेहदी हसन को भी लता जी से बहुत जो है मोहब्बत थी, और उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करते थे। और 1969 में जब आप लोग में से कुछ लोगों को पता होगा कि गालिब सेंटेनरी, मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात के 100 साल हुए थे, तो उस मौके पे जो प्रोग्राम हुआ था ऑल इंडिया बेसिस पे, तो लता जी ने एक पूरा, ये वो पुराना ज़माना था, तो एक पूरा एलपी, और इस एलपी का म्यूज़िक उनके भाई ने दिया था। क्योंकि लता जी का जो ख़ानदान था, जिस परिवार से वो आई थी, उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी तमाम बहनें, ये 4 बहनें थी, लता और आशा और मीना और उषा, वो दोनों इतनी ज़्यादा मशहूर नहीं हुई। तो ये बहुत ही हिट जो है वो कॉम्पोजिशंस थे गज़लों के गालिब की, और आप में से कई लोग उसको सुन चुके हैं और आज तक उनको सुनने में मज़ा आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें लता जी ने अपने फेलो जो आर्टिस्ट थे गाने वाले, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए मल्टी सेट जो है एक सीडी रिकॉर्ड करवाया था। मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे, किशोर कुमार, मुकेश और तमाम, तो उनके गाने अपनी आवाज़ में गाए थे। तो लता जी जैसी जो आर्टिस्ट हैं, वो जैसे खरे जी ने कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तो वंस इन ए लाइफ टाइम ऐसे आर्टिस्ट जो हैं दुनिया में पैदा होते हैं। तो बस इसके साथ मैं आपसे इजाजत लूंगा। शुक्रिया। थैंक यू इल्तफात साहब, उसके बाद लवन्या जी। जी नमस्ते। आप लोगों को मेरा परिचय छोटा सा दे दूं। पंडित नरेंद्र शर्मा, जिन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम और कई सारे गीत 1943 से वो जुड़े थे फिल्म इंडस्ट्री में, और पारुल घोष और अनिल विश्वास, जिसे हम कहते हैं भीष्म पितामह हिंदी सिनेमा जगत के, उनका संगीत हुआ करता था। और खैर दीदी ने 3 पीढ़ियां नहीं 4 पीढ़ियों के लिए भी गाने गाए हैं। तो उनका जो करियर स्पान था वो बहुत ही लंबा रहा। और मेरे पापा जी और दीदी दोनों लगभग साथ ही जुड़े मुंबई, यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे टॉकीज़ में। देविका रानी जी की फिल्म थी हमारी बात, और विनायक राव जी के साथ लता जी आई थी। और आप लोगों को एक छोटी सी एक छोटा नगेट ऑफ ट्रूथ है कि दीदी की जो माँ थी ना, वे गुजराती थी, महाराष्ट्रियन नहीं थी, गुजराती थी दीदी की माँ। और वे हमेशा कहा करती थी
कि मेरी बेटी ने जितना दुख सहन किया अपने निजी जिंदगी में, उतनी ही उसकी गायकी वो निखरती गई, उसकी आवाज में मिठास घुलती गई जितना उसने दुख पिया। ये उनकी माताजी का कहना था। और मेरा बहुत परम सौभाग्य रहा कि जब मैं 9 साल की थी तभी से मैंने लता दीदी को अपने घर पर आते हुए देखा। फिर मैं बड़ी हुई, हम जवान हुए, 21-22 साल के हुए, तो दीदी जी हम लोगों के विवाह पर कार्डबोर्ड के बड़े बक्सों में बनारसी जरी की साड़ियाँ लेकर आईं और अम्मा से कहा कि सब बेटियों की बक्सों में रख दीजिए भाभी, तो अच्छा लगेगा जब ससुराल जाएंगी। तो कहना न होगा कि हम भी रो रहे थे और दीदी की आंखों में तो आंसू थे, पर आपको कहूँ उन्होंने स्वयं तो शादी की नहीं, और बहनों की, छोटी बहनों की शादियों के लिए वे इतना सब कुछ लेकर आईं। तो मेरे लिए उनका जो मानवता का पक्ष था, जो उनमें इंसानियत थी, वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात वो थी। और मेरे पापा और दीदी, जब पापा जी 60 साल के हुए तो जैसे षष्ठी पूर्ति करते हैं, तो दीदी ने कहा कि पापा मैं गाने गाऊंगी, एक प्रोग्राम करूंगी, और जो भी पैसा इकट्ठा होगा मैं आपको एक पर्स देना चाहती हूँ। मेरे पिताजी ने कहा, बेटी हो मेरी, क्या गा गा के अभी तक मेरी बिटिया थकी नहीं है? तुम कोई गाना नहीं गाओगी, कोई प्रोग्राम नहीं करोगी, हम साथ बैठ के घर पे खाना खाएंगे, अम्मा खाना बनाएंगी, और यदि तुमने मुझे पैसा या कुछ दिया, मैं तुम सबको छोड़ के काशी चला जाऊंगा। तो दीदी और पापा, ये दोनों का संबंध सचमुच एक पिता और बेटी के जैसा था। और मेरी वो दीदी हैं, अभी भी अंत तक मेरा उनसे संबंध रहा है, और उन्होंने मुझे इतने आशीर्वाद दिए हैं। अभी जब वो चली गई तो मुझे इतना धक्का लगा। उसके पहले ही उन्होंने कहा था कि लावण्य तुम आ जाओ मेरे पास और यहीं रहो मेरे पास। तो ये सब बातें अब सपना हो गई हैं, और पापा जी भी नहीं रहे और दीदी भी नहीं रही, पर उनकी यादें मेरे मन में हैं। और प्रीति जी, आज जो आपने सब रागों के आधार पर जितने भी गाने चुने और हम लोगों को सुनाए, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा, दिल के करीब। और अमित भाई ने भी इतना सुंदर बोले। प्रीति जी, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप आर्टिस्ट हो, डांसर हो, गायिका हो, प्रोफेशनली नर्सिंग का भी काम करती हैं। तो मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इसी तरह यश दे, आप अच्छा काम करिए, कला और साइंस दोनों के साथ जुड़ी रहें। थैंक यू लवण्या जी। आप भी अपना काम अच्छी तरह करिए। थैंक यू सो मच। इतने गुणी लोग हैं, उन सबको मैं अभी अटलांटा में हूँ, वैसे मैं सिंसिनेटी ओहायो में भी होती हूँ। तो आप सबको मेरे सस्ने सादर नमस्ते, और बहुत बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। आई एंजॉयड थरली। पूरा कहाँ समय गुजर गया पता भी नहीं चला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। इल्तिफात साहब जी, एक सवाल है और एक रिक्वेस्ट है। सवाल ये है कि मुझे किसी शख्स ने ये कहा था, जो कि म्यूजिक को समझता था, कि लता जी की स्पेशलिटी थी कि वो पंचम में गाती थी, जिसका मतलब उन्होंने ये समझाया कि ये हारमोनियम यूज नहीं करती थी। ये बात सही है या गलत है? बताइए साहब, अमित साहब और प्रीति जी। या कोई और? कानपुरा दीदी का था, जो उनके पिताजी ने दिया था, और उनके गानों की जो एक पुस्तक थी, और एक गाना जैसे उनकी नानी जी थी, वे भी भजन वगैरह गाया करती थी। तो जो प्राइवेट गाने हैं वो मैं आपको भेजूंगी प्रीति जी, जो मेरे पास हैं, आप उनको गाइएगा। और दीदी हमेशा रियाज किया करती थी। उनका जो स्वाध्याय कक्ष था, वहां पर बैठ करके, वहाँ उनके पिताजी की बहुत बड़ी छवि है, और दीदी अपने पिताजी से बहुत जुड़ी रही अंतिम दिनों तक। जब तो लवण्या जी ये बताइए कि वो हारमोनियम इस्तेमाल करती थी कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। वो तानपुरे से लगाती थी सुर।
जो हारमोनियम था वो तो खैर इंस्ट्रूमेंट्स तो सारे ही थे उनके घर पर, क्योंकि उनके जो भाई साहब हैं वो बहुत बड़े, वो भी मार्तंड है संगीत के, हृदयनाथ जी। तो घर पर तो सभी वाजिंत्र हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सभी कुछ है। पर दीदी जब अपना सुर लगाती थी और साधना करती थी, रियाज किया करती थी, तब वो तानपुरे से करती थी। बहुत शुक्रिया। सर, मैं आपके सवाल का एक जवाब देने में एक आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि लता जी के बारे में। हेलो, हाँ जी बोलिए, उसके बाद मैं भी कुछ कहना जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि लता जी में जो संगीत था वो इनहेरेंट संगीत था। लता जी जब 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने उनके पिताजी, मतलब घर में किसी को मालूम भी नहीं था कि ये गाने गाती हैं, वो अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी। तो एक वाकया है कि एक दिन उनके पिताजी अपने किसी शागिर्द को कुछ गाना गाने के लिए कह के कि तुम इसका रियाज करो, और वो कहीं चले गए। तो लता जी ने दूसरे कमरे में जब ये सुना कि वो शागिर्द कुछ गलत गा रहा है, तो उसके पास आके बोले कि ये आप ठीक से नहीं गा रहे हो, पिताजी ने जो बताया वो ये नहीं है। और उस समय वो आ गए थे पिताजी वापस लौट के। तो जब उन्होंने सुना उनको ये बताते हुए, लता जी ने गा के बताया कि क्या बताया पिताजी ने, तो वो अपनी पत्नी से जाके उन्होंने कहा कि ये इतनी बड़ी गायिका हमारे घर में है और देखो हमें पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने लता जी को कहा कि आप गाना शुरू कीजिए। तो जिसको जो इनहेरेंट जिसके अंदर म्यूजिक है, मेरे ख्याल से तो उसको किसी भी साज या सुर का वो नहीं है। उनके अंदर तो जो सुर थे, मैंने जैसे बोला अपने बीच में कि कई लोग ये कहते थे कि वो इतने शुद्ध सुर लगाया करती थी कि वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में भी वो सुर नहीं होते थे, इतने शुद्ध उनके सुर लगते थे। तो मेरा उनके बारे में यही नॉलेज है। प्रीति जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं कहना चाह रही थी कि लता जी जो हैं, बहुत सारे गाने उनके ऐसे हैं जिसमें कोई म्यूजिक है ही नहीं, तो कोई आधार, जैसे हेमंत दा का वो गाना है अनुपमा का, कुछ दिल ने कहा, तो इट्स रियली प्योरली हर वॉइस, मैजिकल वॉइस। और फिर कुछ और भी ऐसे गाने हैं जहाँ पे सिर्फ उनकी आवाज है। तो मेरी तो यही बात समझ में आई थी प्रीति जी के म्यूजिक, ये सॉरी हारमोनियम के साथ गाना जरा आसान होता है जी, इसके बगैर गाना बहुत मुश्किल है। और वो मोस्टली विदाउट हारमोनियम गाती थी, तो जो प्योरिटी थी उनकी आवाज की वो रिफ्लेक्ट होती थी। तो एक सवाल, सॉरी, एस.डी. बर्मन साहब जो हैं, उन्होंने एक बार यही कहा था जो आप कह रहे हैं, कि अगर आप मुझे सिर्फ लता जी दे दें तो मैं गाना क्रिएट कर सकता हूँ जो बहुत चलेगी। तो बिना किसी आजम साहब से रिक्वेस्ट थी कि वो जो आपने कहा है कि लता जी ने प्रोग्राम किया था गालिब की 100th एनिवर्सरी पे, अगर उसकी कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हों अगर कहीं, तो अगर वो रजी को भेज दें तो हम लोग भी सुन सकें। मैंने वो नहीं सुने। मेरे ख्याल में आपको, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन आप YouTube पे चेक करें, हो सकता है YouTube पे मौजूद हो। हाँ, सभी संगीत मौजूद है। और मैं कहना चाहती हूँ, मेरे जो सबसे फेवरेट गाने हैं उसमें सिर्फ दीदी की आवाज हो, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सारे गाने जो भी हैं। ये जो अल्तफाज साहब, आप क्वेश्चन आपका है, वो इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। आप जो है गालिब सेंटेनरी का वो कीजिए, यूट्यूब के लिए गूगल कीजिए गालिब सेंटेनरी सेलिब्रेशन। तो उसमें आई एम श्योर कि वो आपको किसी न किसी फॉर्मेट में ले जाएंगे कहीं पे। थिंग्स आर प्रीटी रियली दिस डेज, आप दिख कर ही लेंगे उसको। नहीं तो मैंने रजी भाई, वो आप जो बात कह रहे हैं वो सामने है मेरे, ये 100 साल लता के नाम गुलजार साहब का प्रोग्राम है, रफत 45 मिनट का है। और आप YouTube पे गूगल कीजिए, ये 100 साल लता के नाम गुलजार। अच्छा जी फजल भाई, आपको तो मैं नहीं बख्शने वाला, बहुत तो परेशान है भी कुछ कहने के लिए, बहुत फजल भाई। हाँ कहिए कुछ तो कहिए। आप कहिए भाई। अरे क्या कहें भाई, अभी तक वो राग जो है दिमाग में घूम रहा है। प्रीति और खरे साहब का
अब दिल ये करता है कि वाशिंगटन एरिया में अब रूबरू जो है इकट्ठा हुआ जाए और सुना जाए। तो हो जाएगा। दरखास्त है ऑर्गेनाइजर्स से जो है हो जाएगा। प्रीति तो यहीं पे है, खरे साहब को आना पड़ेगा वाशिंगटन। नहीं, मैं अमित जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। सॉरी, मैं अमित जी का भी शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। उन्होंने बहुत रोचक बनाया हाँ इस कार्यक्रम को, और बहुत सिलसिलेवार उन्होंने कमेंट्री की, और तो मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रीति जी यही कहना चाह रहा था, अमित जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है जो है आपके प्रोग्राम में, और उन्होंने चांद लगा दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया खरे जी। बहुत बहुत आप लोगों का आभार और शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने ये मौका दिया। ये मैं कोई प्रोफेशनल इस तरह का अनाउंसर नहीं हूँ। प्रीति जी ने हम लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप से, और प्रीति जी ने रिक्वेस्ट करी कि आप इस कार्यक्रम का संचालन कीजिए, तो फिर कुछ तैयारी करी। और आप लोगों का बहुत बहुत, मैंने प्रीति जी से पहले जब लास्ट वीक मैंने ये इस ग्रुप में पहला प्रोग्राम अटेंड किया, तो मैंने प्रीति जी को यही मैसेज लिखा था कि बहुत ही भद्र लोगों का एक ग्रुप है, बहुत अच्छे लोगों का एक समूह है जिससे आपने इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों को के सामने मैंने, और आप लोगों ने उसे पसंद किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, भूलिएगा नहीं हम लोगों को, जुड़े रहिए इस नहीं। अच्छा, लास्ट कॉल, कोई साहब हाथ उठाएं जिनके वीडियो हैं, वो तो मुझे नजर आ रहे हैं, बाकी के लोग तो ज्यादातर। वो कार्तिक के मौजूद हैं। कार्तिक ने पिछली बार भी कायदे से कार्तिक दिखाई ना, वो ज्यादा बोले, लेकिन वो कमेंट करते जा रहे हैं। अरे शेख, वो अब्दुल रहमान भी है मौजूद। अब्दुल रहमान, से समथिंग। अब्दुल रहमान, और उसके बाद जो है खत्म करते हैं, रजी भाई को देते हैं प्रोग्राम वापस। जी सॉरी, हाँ, हेलो एवरीवन। बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं थोड़ी लेट ज्वाइन किया एक्चुअली। मैं यहाँ पे अपने बच्चे की हेल्प कर रहा हूँ। ही इज एट अ लेमनेड स्टैंड, वर्किंग फॉर अ कॉज। एनीवेज, तो लता जी खैर लेजेंडरी थी, उनके बारे में बहुत सारे कहानियाँ हैं, किस्से हैं। और जो बात आप लोगों ने डिस्कस की, ये बात जो है, इसी में एक और बात ये भी है कि she comes from a family background of very legendary people. Her dad was drama, उनकी खुद की वो थी, कंपनी करते थे। और एक चीज़ थी जो ऑल ऑड्स के अगेंस्ट वो गई। उनके घर में जो उनके फादर थे वो नहीं चाहते थे कि वो सिंगर बने। एक्चुअली ओरिजिनली वो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, लेकिन जो उनके अंदर क्वालिटी थी वो उनको इतनी ऊपर ले गई अगेंस्ट दैट परसेप्शन कि उस ज़माने में औरतें थोड़ा कंजर्वेटिव उसमें रखा जाता था, उनको कंट्रोल में, और ये वो बहुत अलग माहौल था। लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी थी वो उनको बहुत ऊपर ले गई, और इतनी ऊपर ले गई कि आज वो एक लेजेंड और वो इमॉर्टल हो गई। तो उनकी जो काइंड ऑफ सॉन्ग्स जिसने उन्होंने गाए हैं, उसको गाना, उसको कवर करना, इट्स डॉन्टिंग टास्क। एंड कांग्रेचुलेशंस टू प्रीति जी जिन्होंने ये इसको कर दिखाया। और आई एम सॉरी, मैं लेट में ज्वाइन किया तो काफ़ी कुछ मिस हुआ, बट या it's congratulations to everybody for pulling out this amazing program. Thank you, Sheikh Abdul Rahman. Razi bhai, back to you, unless somebody else wants to say. भाई 2 घंटे हो गए हैं, और जैसा कि रफत को हमेशा वो रहता है कि भाई आप कोई लिमिट तो मान दीजिए, 90 मिनट्स इज मोर देन इनफ। तो वो 2 आवर्स इज लॉन्ग टाइम। मेरे ख्याल से सब लोग थक गए होंगे, और इंजॉयमेंट तो बहुत हुआ, इंजॉय किया बहुत आप लोगों ने। और अब अगले इवेंट के लिए आइए और आराम से घर जाइए, खाइए, सोइए, जो भी है। और हम लोग तो यहाँ जगह रहेंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी लेट हो गया इंडिया में। तो थैंक यू ऑल, प्लीज जस्ट डोंट फॉरगेट अस, और फिर से शामिल होइए अगले सैटरडे को। इवन इफ यू डोंट रिमेम्बर आवर पोस्टर्स और थीम, same Zoom link, same time, you can click. If you like it, stay. If you don't like it, you can leave. So that's the way we are operating every Saturday at 11 and 8:30 in India, or 8 in Pakistan. So that's how it is. Thank you very much. Thank you, Amit and Preeti and Razi. Thank you.